Hello everyone, welcome to Bioverse. आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हमने चैप्टर कंप्लीट किया है लिविंग वर्ड, तो लिविंग वर्ड से ही रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया है Which of the following pairs is incorrectly matched with respect to taxonomic hierarchy? टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ा है हमने, तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट तरीके से मैच किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है फैमिली। फैमिली आती है बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस, तो क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन है क्लास। क्लास आता है अबव ऑर्डर। तीसरा ऑप्शन है जीनस। जीनस इंक्लूड्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्या ये ऑप्शन सही है? एंड चौथा है ऑर्डर, मोर स्पेसिफिक देन फैमिली। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो ज्यादा इनकरेक्ट है, उसमें इनकरेक्टली मैच किया गया है चीजों को। तो चलिए लेट्स सी द आंसर। आंसर है डी, इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन। यहाँ पे कौन सा है? इनकरेक्टली मैच्ड ऑप्शन है यहाँ पे ऑर्डर इज मोर स्पेसिफिक देन फैमिली। आपको पता है ऑर्डर जो होता है दिस इज मोर स्पेसिफिक देन फैमिली नहीं होता है, क्योंकि जो फैमिली होती है ऑर्डर, जो हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की होते हैं, अगर हम बनाते हैं तो पहले आता है किंगडम, किंगडम के बाद में आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, और फैमिली के बाद में फिर आते हैं जीनस और स्पीसीज। तो अगर अभी आप देखिए ऊपर जब हम किंगडम से लेके स्पीसीज तक आते हैं तो सिमिलरिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, जबकि जब स्पीसीज से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो जो सिमिलरिटीज होती हैं, स्पेसिफिसिटी होती है, वो कम होती जाती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये मोर स्पेसिफिक देन फैमिली है, लेकिन ये आ रहा है फैमिली के बाद में। तो जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो सिमिलरिटीज कम होती जाएंगी, तो इसीलिए फैमिली जो होगी वो ज्यादा स्पेसिफिक होगी, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन देखिए फैमिली है बिटवीन ऑर्डर एंड जीनस, बिल्कुल सही बात है, ऑर्डर और जीनस के बीच में आ रही है। क्लास ऑर्डर के ऊपर आता है, बिल्कुल सही बात है। जीनस इंक्लूड मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो जीनस में बहुत सारी स्पीसीज इंक्लूड होती हैं जो बहुत क्लोजली रिलेटेड होती हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो गलत है ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following organism do not strictly follow all defining characteristics of life? Defining and non-defining characteristics के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। Defining characteristics कौन से होते हैं, non-defining कौन से होते हैं। आई होप अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा। तो पहला ऑप्शन है अमीबा, दूसरा है वायरस, तीसरा है यूग्लिना एंड चौथा है हाइड्रा। तो आपको बताना है इसमें कौन सा है करेक्ट ऑप्शन। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेट्स सी। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो वायरसेस होते हैं स्ट्रिक्टली कोई भी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये फॉलो नहीं करते। यहाँ पर हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statement is true regarding growth as a characteristic of living organism? जब ग्रोथ को एज अ कैरेक्टरिस्टिक लिविंग की हम लेके चलते हैं तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग ट्रू बताया गया है। पहला ऑप्शन है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज रिवर्सिबल। दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑलवेज ड्यू टू सेल डिवीजन। तीसरा ऑप्शन है नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स डू नॉट ग्रो। एंड चौथा ऑप्शन है ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, जिसमें बताया गया है ग्रोथ बाय सेल डिवीजन इज सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हमने जब डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे जाना था कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वहां पे इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, बॉडी के अंदर से सेल्स के डिवीजन के द्वारा ग्रोथ हो रही होती है। बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। पहला है ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज रिवर्सिबल। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, किसी की हाइट बढ़ने के बाद में हाइट कम हो जाए, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं होती है।
दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन बॉडी मास इज ऑलवेज ड्यू टू सेल डिवीजन। ऐसा नहीं होता। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, तो बाहर से मटेरियल का डिपोजिशन होता है जिसकी वजह से ग्रोथ हो रही होती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑलवेज ड्यू टू सेल डिवीजन यहाँ पे होगा। तीसरा ऑप्शन है नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स डू नॉट ग्रो। बिल्कुल गलत बात बताई गई है। नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है, मटेरियल के डिपोजिशन की वजह से ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की दिया गया है, उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, वो भी हायर से लोअर कैटेगरी। सबसे हायर कैटेगरी पहले और उसके बाद में लोअर कैटेगरी को रखना है। तो पहला ऑप्शन है जिसमें बताया गया है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, जीनस, स्पीसीज। दूसरा है किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तीसरा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। एंड फोर्थ ऑप्शन है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, फैमिली एंड स्पीसीज। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेट्स सी। हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर नंबर सी। किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी है, फाइलम सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी है, उसके बाद में आता है क्लास, देन ऑर्डर, उसके बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस एंड सबसे लास्ट में हमें स्पीसीज देखने को मिलती है विद मोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है in which of the following taxonomic categories do organisms share the least number of common characteristics। अब आपसे पूछा गया है लीस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से कौन सी कैटेगरी शो करेगी, जीनस, ऑर्डर, फैमिली या फिर क्लास। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। लेट्स सी, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्लास, क्योंकि यहाँ पे जो क्लास है सबसे ज्यादा लीस्ट नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होती है। तो किंगडम के बाद में आता है फाइलम, फाइलम के बाद में आता है क्लास। तो आप ये समझ सकते हो कि ये थर्ड लार्जेस्ट कैटेगरी है। तो थर्ड लार्जेस्ट, जितनी बड़ी कैटेगरी होगी उतने ही कम यहाँ पे हमें सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। क्लास के बाद में ऑर्डर होता है विद मोर सिमिलरिटी, ऑर्डर के बाद में हमें देखने को मिलेगा फैमिली, उसमें और ज्यादा सिमिलरिटीज होंगी, फिर जाके हमें मिलेगा जीनस एंड देन स्पीसीज। तो मैक्सिमम सिमिलरिटीज यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे जो सिमिलरिटीज हैं वो कम होती जाएंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A researcher finds an organism that grows, metabolizes and responds to stimuli but lack reproduction। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, एक्सटर्नल रिस्पांस के लिए, स्टिमुलस के लिए रिस्पांस दिख रहा है, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द ऑर्गेनिज्म शुड बी कंसीडर्ड। ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, नॉन लिविंग, डेड, लिविंग और पार्शियली लिविंग। आपको बताना है इसमें से कौन सा है करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिविंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वहां पे हमें बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं जहां पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है जिसके बिना ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, अपनी लाइफ को जिएगा, लेकिन वहां पे रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल है म्यूल। म्यूल के अलावा जो इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमंस, इसके अलावा जो वर्कर बीज होते हैं, वर्कर बीज, तो ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं होते, रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बट दे ऑल आर लिविंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following organism shows self consciousness explanation। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस यहाँ पे कहाँ देखने को मिलेगा। सना खान, वॉइस नॉट क्लियर। ओके, अभी क्लियर है क्या, मुझे बताइएगा। Which of the following organism shows self consciousness explanation। तो पहला ऑप्शन है प्लांट्स, दूसरा है फंजाई, तीसरा है ह्यूमंस एंड चौथा है एनिमल्स अदर देन ह्यूमंस। ओके सना, वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस नाउ। सो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किस ऑर्गेनिज्म में सेल्फ कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन देखा जाए, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जब हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस के बारे में तो वहां पे एक टर्म आया था सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो
तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में देखने को मिलता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने बारे में जानने की उत्सुकता होना, और अपने बारे में जानने की उत्सुकता हम ह्यूमंस में ही ज्यादा होती है और किसी ऑर्गेनिज्म में इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं देखी जाती है, इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग लेवल किसी में नहीं होता है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो होती है ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है ह्यूमंस में। ह्यूमंस के अलावा ये सेल्फ कॉन्शियसनेस और कहीं पे भी देखने को हमें नहीं मिलती है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, मेटाबॉलिज्म अकर्स ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, reproduction is not essential for the survival of individual organisms, and consciousness is the most technically complicated feature of life। और आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं, which of the above are correct। ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन से करेक्ट हैं? 1 and 2 only, 3 and 4 only, 2 and 4 only, 1, 2 and 3। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑलराइट, चलिए देखते हैं क्या है हमारा आंसर। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। कैसे? तो चलिए समझते हैं। पहला क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। तो जब हम डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स की बात करते हैं, डिफाइनिंग फीचर, तो डिफाइनिंग में हमें देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अलावा यहाँ पे होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसके बाद में आता है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये होती हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग का मतलब है कि दे विल बी प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी लिविंग होगा उसमें मेटाबॉलिज्म भी देखने को मिलेगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलेगा और कॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट होगी। और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है? नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि वो प्रेजेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, और वो जो प्रॉपर्टी होगी वो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में ही प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दो हैं नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रोथ क्या है? हमें लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी देखने को मिल जाती है, इसीलिए हम इसको एज सच इसको डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखते लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं। साथ ही साथ में रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते, क्योंकि बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जो फर्टाइल नहीं होते, जो आगे प्रोजेनी को बर्थ नहीं दे सकते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती बट दे आर लिविंग। तो इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा हो जाता है गलत। दूसरा है मेटाबॉलिज्म अकर्स ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इवन इफ देयर इज सिंगल सेल, एक सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल है, तो वहां पर भी हमें मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। जबकि तीसरा ऑप्शन है रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है, सर्वाइवल के लिए कोई भी जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन की। चौथा ऑप्शन है कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लाइफ। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ही जो होती है वो डिसाइड करती है कि जो एनिमल्स हैं वो सेंस कर सके इन्वायरमेंट को, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सके। ऑलराइट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला असर्शन दिया गया है रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा इसका रीजन दिया गया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेसेस। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ऑप्शन नंबर बी है both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। तीसरा है assertion is false but reason is true, and चौथा है both assertion and reason are false।
तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सो लेट्स सी, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऐसा क्यों? असर्शन में बताया गया है रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो रिप्रोडक्शन है ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये है नॉन डिफाइनिंग फीचर। दिस इज नॉन डिफाइनिंग फीचर, तो ये गलत हो जाता है। रीजन में क्या बताया गया है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है जो लाइफ है वो आगे बढ़नी चाहिए, नई प्रोजेनी की ग्रोथ होनी चाहिए, तो वो प्रोसेस के लिए यहाँ पे रिप्रोडक्शन जरूरी होता है लाइफ की प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे रीजन जो है वो ट्रू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे असर्शन में दिया गया है कॉन्शियसनेस इज कंसीडर्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसका रीजन दिया गया है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो अगेन इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा ऑप्शन है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर सी है assertion is true but reason is false, एंड ऑप्शन नंबर डी है both assertion and reason are false। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज assertion is true but reason is false। ऐसा क्यों है चलिए समझते हैं। कॉन्शियसनेस इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्शियसनेस की मदद से ही जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट को सेंस कर पाते हैं, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और चीजों को समझ पाते हैं। तो कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये बात तो मानी हुई। दूसरा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो पहली बात तो इन्होंने बताया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ही बात गलत हो जाती है क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में, ह्यूमंस के अलावा ये हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इंक्लूडिंग प्लांट्स, तो प्लांट्स में भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे रहे क्वेश्चंस, आई होप आप सभी को क्लियर भी हुए होंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।